नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये संवसाहुं ईसो पञ्चनमुक्कारो सव्वपावपणासनं मङ्गलानं च संवेसिं पडमङ्गहवै मङ्गलम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमप्रभु मङ्गलं स्थूलिभद्राद्यः जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वारिष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्रीगौतमस्वामिने नमः। अज्ञानातिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। माता पिता को जब बच्चे पैर छूते पाँव लगते हैं ना, तब वो पूछते हैं पाँव लगूं, पैर छूं, क्यों? पूछ के लगना चाहिए ना, क्यों नहीं लगना चाहिए? पाँव छूं। अब पापा को जब पैर छूते हो, पापा पैर छूं, तो पापा हाँ बोलेंगे तभी आप छूओगे, वरना थोड़ी ना छूओगे। आप पापा को पूछते भी नहीं हो, पिताजी। और माता पिता अपनी जगह पर, वो अपनी जगह पर रहते हुए वो थोड़ी ना कहेंगे कि हाँ मेरे पैर छुओ। उनकी तो भावना ऐसी होगी नहीं। बच्चों को संस्कार रहे, बच्चों को संस्कार पड़े, उसके लिए वो पैर छुए, वो उनके लिए अच्छा है। परंतु वो खुद थोड़ी ना कहेंगे हाँ मेरे पैर छुओ। उसी तरह से आप महात्मा को पूछो कि वंदन करूं, वंदन करूं, तो महात्मा खुद कैसे हाँ बोले कि हाँ मुझे वंदन करो? या तो फिर क्या होगा, कर सकते हो, ऐसा कहने का होगा। अब महात्मा की जगह पर महात्मा के बारे में समझो कि जो क्षमा समन सूत्र तीर्थंकर परमात्मा को दिया जाता है, जो 13वें गुणस्थानक में या सिद्ध पद पर पहुंचे हुए हैं, जो क्षमा समन सूत्र गणधर भगवंतों को दिए जाते हैं, जो 6ठे 7वें गुणस्थानक भाव साधुपने के गुणस्थानक में है, तो वही क्षमा समण हमारे पास वेश से साधुपना है, आचार से साधुपना है। परंतु जो वो परिणति की, जो भाव साधुपने के गुणस्थानक तक हम पहुंचे ना हो, तो हम वही क्षमा समण सूत्र खुद के लिए हम लेना थोड़ी ना पसंद करेंगे। हमारी तो इच्छा भावना यही रहेगी कि जो क्षमा समण सूत्र आप उनको दे रहे हो, आप हमें वो क्षमा समण सूत्र दे न दो, वंदन ना करो, तो अच्छा ही है। मानिषित सूत्र में ये बात का जिक्र किया गया है, समझ। अब साधु यह स्पष्टता अंतर में उसके होने की वजह से वो खुद थोड़ी ना कहेंगे हाँ कि वो क्षमा समण करता, वो वंदन आप मुझे करो। समझ रहे हो? ये जो पूछने का व्यवहार था वो कब था कि महात्मा कहाँ पर जा रहे, शरीर के लिए 1 नंबर की क्रिया या 2 नंबर की क्रिया उसके लिए जा रहे हो, या किसी महात्मा के लिए गोचरी के लिए जा रहे हो, तब वो जा रहे हो यानी किसी कार्य में वो जुड़े हुए हो। और उस समय आप यदि वंदन करने जाओगे तो महात्मा कुछ आगे नहीं जा पाएंगे। तो उनके कार्य में उन्हें अंतराय ना हो, अड़चन ना हो, तो आप उन्हें पूछ कर करो तो बराबर। महात्मा बैठे हुए ही है, कोई दूसरे कार्य में है ही नहीं, आसन पर बैठे हो तब भी वो अपने कार्य में, यानी अपने उसी जगह पर कार्य में बैठे हुए, कहीं किसी कार्य में आपके वंदन से उन्हें विक्षेप होने वाला हो, ऐसा तो है ही नहीं। अब व्याख्यान के लिए आए हैं तो व्याख्यान के लिए हम तो बैठे हुए, अब वंदन करने के लिए पूछने की जरूरत ही नहीं रहती है। हाँ, आप समझो, क्योंकि क्या हो गया, ये पिछले 5-7 सालों से यह पद्धति चालू हुई है, पूछकर वंदन करना, वंदन करो, वंदन करो, इस प्रकार की प्रक्रिया ये पिछले हमने 5-7 साल से देखी। पहले हमने ये वस्तु नहीं देखी थी, बराबर। इसलिए कई दिनों से कहूँ 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 करके रह जाता था, बराबर। अपनी बात पर अब आगे चलते, ठीक है। हमारी बात चल रही थी, क्या बात चल रही थी? एगो हम की तो बात थी, साध्य, साधना और साध्य, साधन साध्य तो कल की बात थी, तो ज्ञान पांचम के हिसाब से। परसों तक क्या बात थी? परसों तक की जो बात थी, अब ये बात में वो बात रही।
हाँ, सहन शक्ति हो सत्व वो तो लास्ट में आपका प्रश्न हुआ था। हाँ, अपनी बात थी दर्शनम देव देवस्य, हम उसे समझने का प्रयास कर रहे थे कि जब हम देव गुरु धर्म शब्द प्रयोग करते हैं तो वहां पर देव का अर्थ हम अरिहंत परमात्मा करते हैं, यानी प्रभु करते हैं। फिर अरिहंत परमात्मा कहो या सिद्ध परमात्मा को भी हम उसमें ही ले लेते हैं। परंतु जब 2 बार देव शब्द का उपयोग आता है तब हम पहले देव का मतलब प्रभु न करते हुए पहले देव का मतलब हम देवता कर देते हैं या इंद्र देवता कर देते हैं, और इंद्र देव के भी जो देव हो उन्हें कहते हैं अरिहंत देव। बराबर। ये सामान्य रूप से अर्थ गलत नहीं, सामान्य रूप से ये अर्थ बराबर ही है, परंतु अब जो अर्थ हम अब तक कर रहे थे देव का मतलब परमात्मा, तो हम पहले देव का मतलब भी परमात्मा रूप ही लेकर चलते हैं। तो किस प्रकार ये अर्थ होगा, तो उसके संदर्भ में हमारी बात चल रही थी कि आपका आत्मद्रव्य, आपका मूलभूत स्वरूप वो हमें मिलने के लिए आया, हमने वो बात चालू की, और वो आपके लिए मेरे पास शिकायत कर रही है। वो शिकायत कर रही है आपके लिए, यानी आपकी अवस्था के लिए, आपकी पर्याय के लिए वो शिकायत लेकर आपका मूलभूत आत्मद्रव्य आया है। बराबर। अवस्था को हम समझ रहे थे कि अवस्था यानी क्या, कि आपका जो आत्म परिणाम है, जिसे शास्त्र की परिभाषा में कहते हैं आत्म उपयोग, वह है आत्मा की पर्याय। पर्याय 2 प्रकार की होगी, पर्याय के 2 प्रकार होंगे, एक पर के संयोग से होने वाली पर्याय, एक पर के संयोग से होने वाली पर्याय, और दूसरी अपने आत्मा के गुणों से होने वाली पर्याय। 2 पर्याय समझ में आए? बराबर। हम बोर्ड का ही उपयोग करते हैं तो आपके लिए वही अच्छा है। वो बोर्ड वो यहीं पर है। अच्छा, पर्याय उसकी 2 प्रकार है, एक है पर संयोग से होने वाली पर्याय और गुण से होने वाली पर्याय। बराबर। पर के संयोग से होने वाली पर्याय और आत्मा के गुणों से होने वाली पर्याय, ये 2 प्रकार की पर्याय बताए। अब पर के हमने 4 प्रकार देखे थे। पर के 4 प्रकार, वस्तु यानी क्या हुआ कि जड़ शरीर, उसके संयोग से होने वाली पर्याय मनुष्य पर्याय हुई। इस टेबल को मनुष्य नहीं कहा जाएगा, इस पाठ को मनुष्य नहीं कहा जाएगा, इस कपड़े को मनुष्य नहीं कहा जाएगा। जहां आत्मा है वहीं पर मनुष्य शब्द प्रयोग, तिर्यंच शब्द प्रयोग, देव शब्द प्रयोग, नारकी शब्द प्रयोग होगा ना। बराबर। परंतु ये कैसा है कि ये शरीर के कपड़े पहने, शरीर के वस्त्र पहनने से होने वाली पहचान थी। बात समझ में आ रही है? शरीर के संयोग से, उसी प्रकार संपत्ति के संयोग से श्रीमंत किसे कहा जाएगा? आपके पास जो पैसे हैं, पैसों को श्रीमंत कहा जाएगा? पैसे को थोड़ी ना श्रीमंत कहा जाएगा। तो संपत्ति के संयोग से होने वाली पर्याय, तो वो श्रीमंत की पर्याय। तो ये भी कौन सी पर्याय हो गई? पर के संयोग से होने वाली, वस्तु के संयोग से होने वाली पर्याय। बात समझ में आ रही? तो इसके अंदर सभी चीजें आ जाती है। शरीर के जो भी आकार होंगे तो उससे पुरुष और स्त्री की बात होगी। फिर शरीर के जो गुण धर्म, वर्ण गंध रस स्पर्श, कि ये श्याम वर्ण के हैं, ये गौर वर्ण के हैं, तो ये भी क्या हुआ? वस्तु के ही गुण धर्म, उससे होने वाली पर्याय। तो ये होगी वस्तु से होने वाली पर्याय, यानी वस्तु के संयोग से होने वाली। अब शरीर के संयोग से इस पर्याय बनी है मनुष्य की, तो शरीर का संयोग वियोग में परिवर्तित होना निश्चित है ना। मृत्यु के समय हम इस शरीर को लेकर तो परभव में जा नहीं सकेंगे, तो शरीर के संयोग से हम मनुष्य बने।
तो शरीर के वियोग से मनुष्य के रूप में मिट जाएंगे। तो संयोग से होने वाली पर्याय में वियोग निश्चित है, यानी ये पर्याय नाशवंत हो। समझ रहे? फिर व्यक्ति जगत, व्यक्ति के संयोग से, यानी हमारा जब जन्म हुआ तब माता पिता के संयोग से हम पुत्र बने, समझ रहे? या पुत्र के संयोग से आप माता पिता बने। तो ये क्या हुआ? व्यक्ति के संयोग से होने वाली पर्याय। रमा बहन के संयोग से रमेश भाई पति बने, तो ये क्या हुआ? व्यक्ति के संयोग से होने वाली पर्याय थी, बराबर है। अब ये जो पर्याय यानी व्यक्तित्व, तीसरे नंबर में आएगा व्यक्तित्व से होने वाली पर्याय। व्यक्तित्व समझ, शॉर्ट में मैंने कर दिया। तो क्या हुआ? हमने डॉक्टर की डिग्री हासिल की, आपने व्यापार का कार्य चालू किया, तो उस व्यापार के कार्य से आपकी व्यापारी की पर्याय बनी, व्यापारी का व्यक्तित्व बना। समझ रहे? उत्सव जी क्या है? अध्यक्ष पद के संयोग से क्या हुआ? अध्यक्ष के रूप में व्यक्तित्व बना। बात समझ में आ रही है? उपाध्यक्ष पद के संयोग से इंसान उपाध्यक्ष बना, ट्रस्टी पद के संयोग से इंसान ट्रस्टी बना। समझ? डॉक्टर पद, डॉक्टर की डिग्री, उसके संयोग से इंसान डॉक्टर बना, सीए की डिग्री के संयोग से इंसान सीए बना। आज समझिए, यानी ये व्यक्तित्व से होने वाली पर्याय थी। और सबसे सूक्ष्म जो पर्याय है वो विभाव। हमारी आत्मा में ना तो शुभ भाव है ना तो अशुभ भाव है। हमारे आत्मा के मूल स्वरूप में शुभाशुभ भाव है ही नहीं, क्योंकि शुभाशुभ भाव के संदर्भ में हमने आगे बात की, वे सभी है साकार, क्योंकि वो साकार कर्म के उदय से बनते। समझ रहे हो? शुभाशुभ भाव में कैसा है कि कषाय कर्म के उदय से बनते हैं, कषाय कर्म के तीव्र उदय से बनते हैं अशुभ भाव। कषाय कर्म के तीव्र उदय से बने अशुभ भाव और कषाय कर्म के मंद उदय से बनते हैं शुभ भाव। बराबर? यानी कर्म के उदय से ये भाव और इस भाव के साथ संयोग हुआ। बराबर? तो राग के संयोग से क्षणिक पर्याय कौन सी बनी? रागी की बनी। समझ रहे हो? या तो राग की क्रिया से क्षणिक पर्याय रागी, तो रागी किसे कहा जाएगा? राग को रागी कहा जाएगा? नहीं, राग को रागी नहीं कहा जाएगा, परंतु राग के संयोग से आत्मा को क्षणिक अवस्था के रूप में रागी कहा जाएगा। समझ रहे? इसी संदर्भ में बात हमें संतारा पुरसी के अंदर मिली। एगो में सासो अप्पा, हम कैसे हैं? एक है, शाश्वत है, आत्मस्वरूप। एगो में सासो अप्पा, एक ऐसी मेरी शाश्वत आत्मा है। और वो किससे युक्त है? उसके गुण धर्म कौन से होते हैं? क्योंकि हर एक द्रव्य के गुण धर्म होते हैं। जगत में ऐसा कोई भी द्रव्य नहीं जिसका कोई गुण ना हो। जगत के हर एक द्रव्य के गुण धर्म होते हैं। शक्कर में मिठास, मिर्च में तिखास, नीम के पत्ते या करेले में कड़वास, तो हर एक में, किसी पानी में शीतलता। तो आत्मा के कौन से गुण धर्म? क्योंकि आत्मा भी एक द्रव्य है। नाण दंसण संजुओ, ज्ञान और दर्शन से वह युक्त है। बराबर है? ज्ञान और दर्शन से एक ऐसी मेरी शाश्वत आत्मा ज्ञान और दर्शन गुण से युक्त है। इतनी बात स्पष्ट हुई। अब दूसरी बात आती है, तो फिर ज्ञान और दर्शन के अलावा जो दूसरे बाकी के जो दिख रहे हैं वो सब क्या है? तो उन सबको किया कहा शेषा में बहिरा भावा, बाकी के सब बाह्य भाव है। बाकी के सब जो भी भाव पाए जाते हैं वो सभी बाह्य भाव है। वो हमारे आत्मा के गुण धर्म नहीं है, वो हमारे आत्मा के मूल स्वरूप में नहीं है। समझ रहे हो? तो बाकी के सभी बाह्य भाव है। तो उसका लक्षण क्या है? आप तो बाह्य भाव बता रहे हो, उसका लक्षण तो समझाओ हमें। तो उसका लक्षण ये बताया, शेषा में बाहिरा भावा सव्य संयोग लक्षणा। सबका लक्षण क्या है? संयोग, वही सबका लक्षण है। यानी कर्म के उदय से राग हुआ। समझ रहे? कर्म के उदय से राग हुआ। अब कर्म के साथ भी हमारा संयोग और वियोग है। हमने राग किया, तब क्या हुआ? कर्म का बंध हुआ। राग वाले कर्म का बंध हुआ। अब वो कर्म का उदय आएगा, फिर से राग होंगे। समझ रहे हो? फिर से राग होंगे। तो वो राग
के संयोग से हमारी राग की क्रिया होते हुए हमारी क्षणिक पर्याय क्या होगी? रागी की कहलाएगी। पर वह हमारा स्वभाव नहीं, क्योंकि हमने आगे ही बात कर दी है। स्वभाव किसे कहते हैं? तो द्रव्य शाश्वत है तो द्रव्य का स्वभाव भी शाश्वत होता है। द्रव्य शाश्वत तो द्रव्य का स्वभाव वह भी शाश्वत है ना। शक्कर को आप अभी खाओ, 1 साल के बाद खाओ, 10 साल के बाद खाओ, 25 साल के बाद खाओ, शक्कर अपने मिठास नामक स्वभाव को कभी भी नहीं छोड़ सकता, उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव कभी भी नहीं आ सकता। आप समझ रहे? तो स्वभाव उसी को कहते हैं जिससे दूसरे के संयोग की, दूसरे के सहारे की जरूरत नहीं। शक्कर में मिठास किसकी मदद से है? वो तो उसका स्वभाव है, उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं। परंतु पानी का स्वभाव शीतलता का, उसे छुआ तो आपको वो गर्म महसूस हुआ, तो वो गर्म उसका स्वभाव नहीं है, तो वो किससे हुआ? आग के संयोग से ये गर्मी का विभाव देखने मिलता है। बात समझ में आ रही है? तो उसी प्रकार स्वभाव उसी को कहेंगे कि जिसे जिस दूसरे की सहायता की जरूरत नहीं। स्वभाव में ही द्रव्य लंबे समय तक टिक सकता है। विनय जी, गुस्सा करना चाहे हम तो गुस्सा हम कर करके कितना समय कर सकते हैं? थोड़ी देर के लिए, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा, उससे ज्यादा करने जाएंगे तो हमारे शरीर की क्षमता ही नहीं है। दूसरी बात मिठास कम या ज्यादा होती है, मिठास में तीव्रता या मंदता होती है। शक्कर में जो शक्कर का टुकड़ा है, आपने इस हिस्से से खाया, चखा, दूसरे ने इस हिस्से से चखा, तीसरे ने इस हिस्से से चखा, सभी जगह पर मिठास एक समान ही होगी, उसमें कभी भी तीव्रता या मंदता नहीं होती। जो शक्कर का टुकड़ा है उसमें मिठास में तीव्रता मंदता नहीं होती। परंतु गुस्से में क्या होता है? तीव्रता मंदता। राग में क्या है? तीव्रता मंदता पाई जाती है। पहले नया नया कुछ लाया हो, नया कपड़ा हो, तो उसके लिए जितना राग होता है, 1-2 साल के बाद राग में कमी आती जाती है। तो वो जिसमें तीव्रता मंदता हो वो हमारा स्वभाव नहीं। ज्ञान दर्शन वह अन्य के संयोग से नहीं। ज्ञान और दर्शन किसी कर्म के संयोग से नहीं। ज्ञान और दर्शन में तीव्रता या मंदता नहीं। बात समझ में आ रही है? इसलिए क्या कहा? शेषा में बहिरा भाव। ज्ञान और दर्शन को छोड़ बाकी जो भी भाव पाए जाते हैं वह सभी बाह्य भाव है, हमारा स्वभाव नहीं। क्या होता है विनय जी? रोज परमात्मा के पास आते हो, रोज परमात्मा के दर्शन के लिए, भक्ति के लिए, पूजा के लिए आते हो, रोज एक समान ही परमात्मा के लिए शुभ भाव रहते हैं। अरे एक दिन में भी आधा घंटा भी हम यदि बैठते हैं तो उस आधे घंटे में भी हमारे शुभ भाव की एक समान स्थिति नहीं रहती, उसमें भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। समझ रहे हो? यही बता रहा है कि वह हमारा स्वभाव नहीं। समझ? तो ये क्या हुआ? विभाव के संयोग से क्षणिक पर्याय रागी की हुई। हम अपने मूल स्वरूप से रागी नहीं। कुछ समझ में आ रही है? क्षणिक अवस्था क्या हुआ? मनोज जी, आपके बेटे ने फैंसी ड्रेस कंपटीशन थी, वेशभूषा स्पर्धा थी, तो क्या हुआ? पुलिस के कपड़े पहने, तो जब तक वो पुलिस के कपड़े पहने हुए और स्टेज के ऊपर जब तक उसका अभिनय चल रहा है तब तक वो पुलिस के रूप में माना जाएगा, कहा जाएगा, बराबर है। परंतु वो पुलिस थोड़ी ना हो गया। तो जब तक वो कपड़े पहने हैं, उसका अभिनय चालू है, तब तक उसे पुलिस के रूप में जाना जाएगा, वो थोड़ी ना पुलिस हो जाता है। उसी प्रकार कर्म के उदय से होने वाले विभाव से हमारी क्षणिक अवस्था रागी द्वेषी की, क्रोधी, मानी, मायावी, लोभी की बनती है, हम वह नहीं। उसी प्रकार कर्म के मंद उदय से, कषाय के मंद उदय से शुभ भाव वाली अवस्था भी हमारी क्षणिक अवस्था है। वह हमारा स्वभाव न होने की वजह से वह एक समान और निरंतर रूप से, अखंड रूप से एक समान नहीं रहता। तो समझ रहे हो कैसा है? उतर चढ़ाव कितने चलते हैं? शुभ भाव, बाद में अशुभ भाव, शुभ भाव, बाद में अशुभ भाव, तीव्रता, मंदता, सब कुछ होता रहता है, सब कुछ बदलते रहता है। परंतु कमलेश जी, कभी ऐसा हुआ कि जो भी भाव हुए हो वो भाव हमारे जानने में ना आए हो? क्या था विनय जी? रात को नींद में 5 इंद्रियों का कार्य
बंद हो चुका था। पांचों इंद्रियों का कार्य क्या हुआ था? सोए हुए थे। किसने कुछ कहा? सुनाई दिया? पता ही नहीं चला। दिखाई दिया? कुछ दिखाई नहीं दिया। पता चला कि ये सीरे की सुगंध आ रही है, ये हलवे की सुगंध आ रही है, ये मिर्च की तिखास की सुगंध आ रही है? पता चला? कुछ भी नहीं पता चला। चखने की क्रिया, बोलने की क्रिया, छू के स्पर्श के द्वारा ये कड़क है, ये मुलायम है, पांचों इंद्रियों का कार्य बंद है, ठप हो गया है। बराबर। रविवार को जिस प्रकार आपकी दुकान बंद होती है, उसी प्रकार नींद में ये भी बंद है। बुद्धि की क्रिया भी चालू है, कुछ सोचना विचारना, मन की क्रिया भी चालू है, कुछ भी चालू नहीं, कुछ भी चालू नहीं। फिर भी स्वप्न जो आए, 3 प्रकार के मन है ना, मन के 3 प्रकार आप समझते हो ना? वो भारी भारी भाषा का उपयोग आप करते हो, यही आपका घोटाला। आप मुझे पूछे ना मुझ में क्या है, आप बहुत भारी भारी भाषा का उपयोग करते हो। 3 प्रकार के मन है। एक तो कौन सा है? स्पेलिंग बराबर है? मेरा घोटाला होगा तो क्या है? कौन इंग्लिश मीडियम? ओ माँ जी, आपको पता है? अच्छा, चश्मा लेके नहीं आए विनोद जी। मेरी जगह पर चश्मे, मेरी जगह नहीं, चश्मा तो रिपेयरिंग में गए। हाँ बराबर है, कॉन्शियस। चलो ये कॉन्शियस बराबर है, जिसे कहते हैं जागृत मन। फिर ये होता है, क्या हुआ, इंग्लिश का भी है ना अभ्यास, कितने समय से सभी इस प्रकार के स्पेलिंग का व्यवहार अब कम रहा है। और होगा अनकॉन्शियस, इसे कहेंगे अर्ध जागृत। सबकॉन्शियस तो तीसरा है, बराबर। क्या होता है, जल्दी जल्दी चलेगा, लेट चालू है। और फिर होता है सबकॉन्शियस, जिसे कहते हैं सुषुप्त मन। इन सबके पीछे मन, इसके साथ माइंड, कॉन्शियस माइंड। Subconscious means second half. Unconscious. बापा ये बराबर है, बापा बराबर है। अब क्या हुआ? हाँ Unconscious सुप्त होता है. नहीं बापा, यही है, बराबर है। अरे यार आप मुझे यार घोटाला करवा रहे हो। क्या हो रहा है? कॉन्शियस माइंड, तो जागृत मन। हमारा जो संसार का सब जो व्यवहार चल रहा है वह जागृत मन से चल रहा है, समझ रहे हो? नींद में क्या हुआ? क्या हुआ? प्रश्न हुआ कोई? नींद में क्या होता है? जागृत मन वह सो गया है, जागृत मन का कार्य स्थगित हो गया है। आराम भी किसके लिए करना पड़ता है? शरीर के श्रम में से राहत पाने के लिए, उसी प्रकार मन के श्रम से भी राहत पाने के लिए। कई बार क्या होता है, ज्यादा ओवर थिंकिंग से भी इंसान थक जाता है ना, समझ रहे हो? तो उसके लिए ध्यान साधना भी बताई जाती है। तो ये ज्यादा सोचना, तो उससे भी थकान, यानी विचार की क्रिया और शरीर की क्रिया, दोनों की क्रियाओं का जो श्रम होता है, उससे राहत पाने के लिए आराम करने की प्रक्रिया नींद में होती है। इतनी बात समझ में आई? तो सोते वक्त क्या है? अनकॉन्शियस, जो अर्ध जागृत है, समझ रहे हो? अर्ध जागृत अवस्था में ही स्वप्न दिखाई देते हैं। इसलिए क्या कहा कल्पसूत्र के अंदर, त्रिशला माता या दिवानंदा ब्राह्मणी को कौन सी अवस्था में स्वप्न आए? हाँ, अर्ध जागृत। कहाँ से आप लेके आए? समझ में आई? अर्ध जागृत है, तो वो अर्ध जागृत मन, समझ रहे हो? तो जो अर्ध जागृत मन की जो स्थिति चालू है, यानी अर्ध जागृत मन का कार्य चालू है ना, तो उसे निंद्रा नहीं कहते, उसे तंद्रा कहते हैं। समझ रहे हो? जो खुली आंखें हमारी है उसे जागृति कहेंगे, यानी जागरण कहेंगे, बराबर। अब बिना स्वप्न की जो नींद होती, बिना स्वप्नों की जो नींद होती है, तो उसे कहते हैं निंद्रा। रस्व दीर्घ, रस्व है ना? हाँ, मुझे भी वही था, परंतु शायद घोटाला ना हो जाए। इसे निंद्रा कहते हैं। जो बिना स्वप्न का हमारा सो जाना हो, उसे निद्रा कहते हैं। निद्रा यानी क्या है पता है? कि नींद में
जो अनकॉन्शियस अर्ध जागृत मन भी शांत है, उसकी धमाल भी चालू नहीं। समझ रहे हो? ऐसी नींद जो होती है उसे ही कहते हैं साउंड स्लीप, उसे ही कहते हैं डीप स्लीप। समझ? ऐसी नींद 5 घंटे, 5.5 घंटे, 6 घंटे भी हो ना तो भी वो पर्याप्त होती। ऐसी नींद उठने के बाद तुरंत ही हम स्फूर्ति से सब कुछ कर पाते हैं। समझ रहे हो? बहुत ही स्वस्थता से, सरलता से हम कर पाते हैं। परंतु जिसके अंदर यानी अर्ध जागृत मन का धमाल का काम चालू रहता है, सपना के ऊपर सपना, सपनों के ऊपर सपना, तो सपने के ऊपर सपना चले, ऐसी जो सोने की क्रिया को कहते हैं तंद्रा। इसे नींद नहीं कहते, इसे तंद्रा कहते हैं। तंद्रा वाली जो नींद होती है वो 8 घंटे भी कर लो, 9 घंटे भी कर लो, हमें संतोष नहीं होता, लगता है कि नहीं और सो जाए, सुस्ती रहती है, उठने का मन नहीं करता है। तो ये तंद्रा वाली होती है स्थिति। समझ में आ रही है? तो जो अर्ध जागृत अवस्था थी, अब परमात्मा का गर्भ में आना था और उन्हें सूचित करना था माता को, तो सूचित करने के लिए क्या हुआ? जो माता शायद निद्रा में होगी, परमात्मा ने शायद उनको तंद्रा में लेके आने का काम किया। बराबर, मजाक कर रहा हूँ, हंसते हंसते कह रहा हूं। ये क्या जो ऊंचा सुनते हैं ना वो ऊंचा बोलते भी है। समझ? क्योंकि उनको खुद को लगता है कि सामने वाले को सुनाई नहीं देगा, तो इसलिए उनकी आवाज भी ऊंची हो जाती है। बराबर है? ऊंचा सुनते हैं, ऊंचा बोलते हैं, दोनों साथ में जुड़ा हुआ ही होता है, इसलिए वो होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब अपनी मूल बात पर आ जाए। आप बात समझे? तो कॉन्शियस माइंड से हमारी दैनिक क्रियाएं सब चलती है, व्यवहार चलते हैं। बराबर? फिर अनकॉन्शियस माइंड, अर्ध जागृत मन, वह हमारा नींद में कार्यगत होता है यदि स्वप्न की क्रिया है। समझे? और ये सबकॉन्शियस माइंड यानी हमारे आत्मा में जो संस्कार पड़े, वो संस्कार होते हैं सबकॉन्शियस माइंड। यानी सुषुप्त स्थिति में आत्मा में वो संस्कार पड़े हुए। संस्कार किस में होते हैं? शरीर में होते हैं? शरीर में संस्कार होते हैं? नहीं। इंद्रियों में संस्कार होते हैं? नहीं। वचन में संस्कार होते हैं? नहीं। मन में संस्कार होते हैं? नहीं। संस्कार कहाँ है? आत्मा में संस्कार पड़े। बछड़े को जन्म लेते ही गाय के, आप आंचल को क्या कहते हो? गुजराती में आंचल कहते हैं, जिसमें हिंदी में भी आंचल ही कहते हैं, जिसमें से वो दूध निकलता है। तो मैं इस आंचल के पास मुंह ले जाऊं, इसके मैं पकड़ के खींचूं तो मुझे दूध मिलेगा, इससे मुझे आहार मिलेगा। किसने सिखाया उसको? वो संस्कार। आहार जिस जगह पर भी हो जाता है, आहार कैसे प्राप्त करना है उसे सिखाना नहीं पड़ता, अपने आप आ जाता है। समझे? बच्चे को आप पेन दो तो बच्चा क्या करेगा? पेन पकड़ना किसने सिखाया? किसी ने नहीं सिखाया। कुछ भी दो तुरंत ही वो पकड़ लेगा, उसे धारण कर लेगा। फिर अब लेने जाओ तो बच्चा छोड़ेगा नहीं। तो ये क्या था? परिग्रह संज्ञा, लोभ संज्ञा। समझ रहे हो? तो ये लोभ संज्ञा के संस्कार किसमें है? आत्मा में वो संस्कार पड़े हुए। पता चला? तो ये है सुषुप्त मन। अब सुषुप्त मन भी कह सकते हो या अशुद्ध आत्मा में संस्कार पड़े हैं। आत्मा को हम 2 विभाग से समझ लेंगे, क्योंकि हम एक और बात क्या कर रहे हैं कि आत्मा में कोई भी दोष नहीं, और दूसरी ओर हम फिर से यहाँ बात क्या कर रहे हैं कि आत्मा में सब संस्कार पड़े हैं। तो वहां पर हम विभाजित करेंगे, जो कर्म युक्त आत्मा है, कर्म सहित जो आत्मा है, उसे हम अशुद्ध आत्मा के रूप में व्यवहार से कहेंगे, और वहां संस्कार पड़े हुए। बात समझ में आ रही है? शुद्ध जो आत्मद्रव्य है वह कर्म से रहित है, वह सभी दोषों से रहित है, उसमें कोई भी दोष नहीं। बात समझ में आ रही है? अब सुषुप्त आत्मा में संस्कार है, बराबर? यानी जो भी क्रियाएं, संस्कार कैसे पढ़ते हैं? जो भी क्रियाएं अज्ञान और मिथ्यात्व सहित, जो भी क्रियाएं अज्ञानता और भ्रमणा, मिथ्यात्व यानी भ्रमणा,
गलतफहमी, समझ, विपर्यास। तो अज्ञानता और विपर्यास दोनों साथ में जुड़े हुए हैं। तो अज्ञानता और गलतफहमी भ्रमणा पूर्वक पर में सुख की बुद्धि रखते हुए, तीसरी शर्त, अज्ञानता मिथ्यात्व पूर्वक पर में सुख की बुद्धि रखते हुए वह पर की क्रियाएं जो दोहराई जाती है उस क्रिया से आत्मा में संस्कार पड़ते हैं। समझ रहे? इसलिए आहार की क्रिया दोष नहीं, क्योंकि केवल ज्ञानियों को भी शरीरधारी अवस्था होने की वजह से उनको भी शरीर के लिए आहार का किराया देना तो पड़ेगा ही। सिमंदर स्वामी परमात्मा क्या वो गुजरी नहीं करते हैं? वे भी गुजरी करते हैं। केवल ज्ञानियों को क्या गुजरी की जरूरत नहीं है? उनको भी जरूरत है, बराबर। दिगंबर की बात बीच में नहीं लाते। दिगंबरों का मानना क्या है कि केवल ज्ञान होने के बाद वो खाना नहीं खाते। हमें वो भी मानना है, हमें वो भी मानना, हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमने तो आगे बात आपको समझाई थी ना। उन्होंने क्या कहा? स्त्री का मोक्ष नहीं होता। तो हमें कोई दिक्कत है? हमारा कोई विरोध है? नहीं है हमें, बात बराबर है, स्त्री का मोक्ष नहीं होता। पर उन लोगों ने क्या किया? उन्होंने स्त्री को आकृति रूप मान लिया, इसलिए कहा कि स्त्री का मोक्ष नहीं होता। और स्त्री का संबंध आकृति के साथ थोड़ी ना है। आकृति पुरुष की हो परंतु प्रकृति स्त्री की भी पाई जाती है, और आकृति स्त्री की हो और प्रकृति पुरुष की पाई जाती है। रॉयल स्वभाव, उदारता का स्वभाव, सरलता का स्वभाव, नम्रता का स्वभाव, तो ये सब क्या था? पुरुष प्रकृति थी। तो हम क्या कहते हैं? स्त्री किसे कहेंगे? आकृति से स्त्री का निर्णय नहीं होता। व्यवहार आकृति के आधार पर चलेगा। जब तत्व की दृष्टि से सोचने की बात होगी तब आकृति से निर्णय नहीं होगा, तब प्रकृति से देखा जाएगा। बात समझ रहे हो? तो स्त्री प्रकृति जिसे कहते हैं भाव वेद, स्त्री आकृति उसे कहते हैं द्रव्य वेद। पुरुष वेद, स्त्री वेद, नपुंसक वेद कहते हैं ना। पुरुष वेद, स्त्री वेद, नपुंसक वेद। तो वेद को दो विभाग में विभाजित किया जाता है, द्रव्य वेद और भाव वेद। समझ रहे हो? अब क्या होगा यदि मैं पुरुष की आकृति में हूं? अब समझते हैं, पुरुष की आकृति हूं परंतु मैं किसी से जलन रखता हूं। जलन है किसके लिए? यानी ईर्ष्या है, संकुचितता है, कृपणता है। ये सब दोष क्या है? स्त्री के प्रायोग्य माया, माया करता हूं, दंभ करता हूं। तो ये स्त्री प्रकृति की क्रिया में हूं। तो प्रकृति किसकी हो गई? स्त्री प्रकृति हुई। अब स्त्री प्रकृति से कर्म बंध होगा। कौन सा? स्त्री वेद का। स्त्री प्रकृति, स्त्री प्रकृति समझ रहे हैं? स्त्री प्रकृति से स्त्री वेद कर्म का बंध होगा। मेरी पुरुष की आकृति भले हो, आकृति पुरुष की है परंतु प्रकृति में मैं कहां चला गया? स्त्री प्रकृति में मैं चला गया। तो स्त्री प्रकृति में रहा, उससे स्त्री कर्म, स्त्री वेद कर्म बंद होगा। अब वो जो स्त्री वेद कर्म बंद हुआ है ना, वो जो स्त्री वेद कर्म बंद हुआ है, उसके उदय से मुझे द्रव्य स्त्री वेद की आकृति बनेगी। कुछ बात समझ में आ रही है या कठिन पड़ा? अब आकृति स्त्री की हो, समझो, आकृति स्त्री की हो। अब अभी जो मैंने अभी उदाहरण दिया वो किसका था? उदाहरण मल्लीनाथ परमात्मा का था। अगले जन्म में क्या हुआ था? आकृति पुरुष की थी, राजकुमार थे, परंतु क्या किया? माया, ईर्ष्या, दूसरों से अपने आप को श्रेष्ठ साबित रखना, साबित करने की कोशिश, दूसरों को अपने से हीन साबित करने की सोच और कोशिश। तो ये स्त्री प्रकृति थी, इसलिए क्या हुआ? स्त्री वेद कर्म का बंध हुआ, इसलिए आकृति भी उन्हें स्त्री की मिली। परंतु यहां पर आने के बाद फिर क्या हुआ? प्रकृति में स्त्रीपना नहीं रहा, प्रकृति में पुरुष वेद को लेकर चल रहे हैं। समझ रहे हो? इसलिए उन्होंने क्या कहा कि स्त्री का मोक्ष नहीं होता। तो हम क्या कहेंगे दिगंबरों की बात के सामने? बराबर है, जब तक स्त्री प्रकृति होगी तब तक मोक्ष की बात तो बहुत दूर की है, मोक्ष मार्ग भी नहीं बनता। समझियो? वो कहते हैं कि स्त्री तीर्थंकर नहीं बनते, हम भी कहते हैं हाँ बराबर है, स्त्री की आकृति भले हो परंतु प्रकृति किसकी है? पुरुष प्रकृति में तीर्थंकर पना बना है, आकृति थोड़ी ना बीच में आने वाली चीज है। कुछ बात समझ में आ रही है? हाँ जी, महासतिया हुई
जितनी भी महासती, अरे भैया महासती को बीच में कहाँ लेके आ रहे हो यार? नपुंसक भी क्यों ना हो, सम्यक दर्शन पुरुष प्रकृति की क्वालिटी में आए तब ही तो होना है, बराबर है? अभी तो मैंने अभी अधूरी बात की है, आत्मा तो उस पुरुष प्रकृति के भी ऊपर है। आत्मा को थोड़ी ना पुरुष प्रकृति के साथ भी कोई लेना देना है, बराबर? अब ये बात का जिक्र निकला है, इसके साथ और दूसरी स्पष्टता भी कर दे। अब तीन प्रकार के वेद क्या करूं? ये तो सब थोड़ा बहुत ध्यान में रह गया, इसको मिटा दूं। ये भी बहुत हमारे यहाँ घोटाला चल रहा है। क्या किया मैंने? काली पेन से लिखूं तो अच्छा रहेगा। हाँ, ये पुरुष वेद, स्त्री वेद और नपुंसक वेद। अब इसका अर्थ जो हमारे यहाँ किया जाता है, इसमें घोटाला क्या है वो समझते। अब पुरुष वेद का अर्थ क्या करते हैं? स्त्री को भुगतने की इच्छा, उसे कहते हैं पुरुष। पुरुष को भुगतने की इच्छा, इसे कहते हैं स्त्री वेद। और पुरुष और स्त्री दोनों को भुगतने की इच्छा, उसे कहते हैं नपुंसक वेद। ये अर्थ नहीं है, इसका मतलब ये नहीं, क्योंकि तीनों वेद को क्या कहा पांचवें कर्म ग्रंथ में? पांचवा कर्म ग्रंथ हुआ, कितना हुआ? पहला हुआ, दूसरा हुआ, फिर तीसरा नहीं हुआ। तो फिर बहन महाराज से तो कर लेना चाहिए था ना, बराबर? अब वो भी उसके बारे में भी पूछोगे तो भोपाला निकलेगा, परंतु क्या है, अब है तो हमारे शासन के श्राविका, संघ के श्राविका जी हैं, तो उनकी आबरू यानी हमारी आबरू ही है, बराबर? पूछने जाऊंगा तो घोटाला निकलेगा, पूछूं? नहीं, जाने दो, नहीं पूछेंगे। वो खुद ही मना कर रहे हैं, हमारे साहब बंदा देखा, यानी विश्वास ही नहीं है। जो पढ़ाई की है, विश्वास हो तो हमारे साहब कुछ भी पूछो, कुछ भी नहीं होना है। अब पुरुष वेद, स्त्री वेद, नपुंसक वेद, पांचवें कर्म में इसको परावर्तमान भाव कहा। परावर्तमान भाव कहा यानी क्या है? हर अंतर मुहूर्त में ये पुरुष वेद, स्त्री वेद, नपुंसक वेद के उदय बदलते रहते हैं। परावर्तमान भाव कहा है? क्या हुआ मनु जी? समझ शिखर की नींद कल तो कर ली होगी, तो फिर आज बाकी है इनके, वो आगे से चली आती है हमारी वो बात। चलो मजाक कर रहा हो, शायद उससे उनको जागृति बन जाए इसलिए। अब देखो, यानी हर अंतर मुहूर्त, अब देखो सबको समझते जाते हैं। देखो एक एक चीज को क्लियर कर। मुहूर्त का मतलब है 48 मिनट, बराबर? मिनट गुजरात हिंदी में भी लिखा है। मुहूर्त का मतलब है 48 मिनट, बराबर? अब अंतर मुहूर्त यानी एक समय से एक मुहूर्त में एक समय, ये हिंदी है, इंग्लिश चलेगा? हिंदी, ये गुजराती है, तो हिंदी में कैसा करते हैं? ऐसा कर, हाँ चलो अच्छा, इंग्लिश कर दो, इंग्लिश तो सबको आता है। हाँ ये बराबर है। चलो ये वन, एक समय, कम, एक समय भी कम हो। अब समय का मतलब क्या? समय का मतलब क्या? कि केवल ज्ञानी भी, क्या करेंगे आप? केवल ज्ञानी भी जिसके दो टुकड़े न कर सके, है ना? यानी केवल ज्ञान होने की बात सबके टुकड़े करने के लिए केवल ज्ञानी बैठे हुए हैं, ऐसा मतलब नहीं होता है। केवल ज्ञानी के ज्ञान में, केवल ज्ञानी के ज्ञान में जिस काल के दो विभाग न हो सके, था पढ़ियो कोई क्यों? केवल ज्ञानी के ज्ञान में, ज्ञान से काल के दो विभाग न हो सके, ऐसा अविभाज्य काल, समझे? विभाजन जिसका ना हो सके ऐसा काल, उसे कहते हैं एक समय। था पढ़ियो, पूरी स्पष्ट परिभाषा ये है। पढ़ना क्या था? मैंने भी पढ़ाई में ऐसा ही किया। केवल ज्ञानी जिसके दो टुकड़े न कर सके, जिस काल के दो टुकड़े, तो केवल नहीं क्या टुकड़े करने के लिए बैठेंगे? उनको क्या यही काम धंधा है और कोई काम नहीं है? इसका मतलब ये है कि केवल ज्ञानी के ज्ञान में जिस काल के दो विभाजन न हो सके ऐसा अविभाज्य काल,
उसे कहते हैं समय। सबसे छोटा, हाँ, सबसे छोटा समय। सबसे छोटा, जिसके दो विभाग नहीं हो सकते, बराबर। तो एक समय कम वो होगा अंतर्मुहूर्त। परंतु ये कौन सा अंतर्मुहूर्त होगा? अरे 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 अरे, आपको ये भी समझा दूं, देखो ये भी आपको क्लियर कर दूं। अब आपको पढ़ाना पड़ेगा। तो जगन्य अंतर मुहूर्त, फिर मध्यम, और ये चले अक्षर सॉरी, जगन्य अंतर्मुहूर्त, मध्यम अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त, बराबर। इसकी हमने बात की अभी कि 48 मिनट माइनस एक समय। समझ में आया क्या हुआ विनय जी? कोई संशय है? बराबर। 48 मिनट में एक समय कम किया उसे कहेंगे अंतर्मुहूर्त। अब हमने पहले आगे एक बात की थी, आपको याद हो तो, जगन्य लाखोपति किसे कहेंगे? जिसके पास 1 लाख रुपए है वो सबसे कम से कम लखपति कहेंगे, जगन्य लखपति। उत्कृष्ट लखपति किसे कहेंगे? 99,99,999, ये उत्कृष्ट। तो जगन्य और उत्कृष्ट की संख्या फिक्स है। मध्यम लाखोपति, लखपति के कितने प्रकार? लाखों प्रकार। अब जगन्य किसे कहते हैं? 2 से 9 समय को कहते हैं जगन्य अंतर्मुहूर्त। अब या तो 2 होना चाहिए था, या तो 3 होना चाहिए था, या तो 5 होना चाहिए था, या तो 9 होना चाहिए था। 2 से 9 क्यों कहा? ये प्रश्न होता है। क्या कहते हैं? समय पृथकत्व। ये जो 2 से 9 के लिए शास्त्र में उपयोग शब्द प्रयोग किया जाता है पृथकत्व, समय पृथकत्व बोला जाता है, बराबर। अब 2 से 9 क्यों बताया जाता है? इसी प्रकार कई जगह पर है ना तिर्यंच, तो तिर्यंच की लंबाई कितनी बताई? इतने से इतने तक की उत्कृष्ट। अभी उत्कृष्ट के लिए या तो ये उत्कृष्ट माप हो सकता है, या तो ये उत्कृष्ट हो सकता है। यहां से यहां 2 से 9 धनुष्य, धनुष्य पृथकत्व किसका है? 4 पांव वाले, 4 पांव वाले। अरे ये तो आगे की बात है, चलो। हाँ, खेचर का है या भुज परिसर का है, चलो। तो वहां पर क्या बताया? 2 धनुष्य से लेकर 9 धनुष्य तक की उत्कृष्ट ऊंचाई बताई। अभी याद नहीं है किसका है। 2 से 9 धनुष्य की उत्कृष्ट ऊंचाई। अब ये माप किसका बताया गया है? समझ लो कि 4 पांव वाले, 4 पांव वाले तो नहीं है, परंतु हाँ, जो भुज परिसर्प है। भुज परिसर्प का मतलब क्या है? जो अपने 2 आगे के पांव है उसका भुजा के रूप में भी उपयोग कर सके, और चलना हो तो पांव के तरीके भी काम आए, उसे कहते हैं भुज परिसर्प। तो कौन है? बंदर। बंदर क्या करती है? छिपकली नहीं आती। बंदर वो क्या करता है? उसके आगे के पांव, पांव के रूप में भी काम लगेंगे चलने के, और खाना हो तब खाने में भी। उसी प्रकार गिलहरी है, तो गिलहरी का भी कैसा होता है? जब वो दौड़ती है तो वो आगे के पांव से दौड़ेगी, और जब खाना खाना हो तो वो पीछे के पांव और अपने इस कुले के आधार पर वो बैठ जाएगी, और दोनों पांव को हाथ के तरीके भी उपयोग करते हैं, उसे भुज परिसर। तो उनकी अब भुज परिसर के अंदर तो कितने सारे आते हैं पशु, बराबर। और क्या क्या के भुज परिसर की उत्कृष्ट ऊंचाई कितनी बताई? 2 धनुष्य। अब धनुष्य के माप को जाने दो, एक धनुष्य यानी 4 हाथ, बराबर। एक धनुष्य 4 हाथ, ऐसे 2 से 9 धनुष्य की बात वहां पर बताई गई। तो प्रश्न ये उठा कि भुज परिसर का माप या तो 2 धनुष्य उत्कृष्ट होना चाहिए, या 5 धनुष्य उत्कृष्ट होना चाहिए, या 9 धनुष्य उत्कृष्ट होना चाहिए। ये 2 से 9 धनुष्य क्यों बताया? किसी एक प्रकार के भुज परिसर के लिए यदि बताया गया हो, यानी चलो आप केवल गिलहरी की बात कर रहे हो तो फिक्स मिलेगा, तो उसकी उत्कृष्ट ऊंचाई है। आप केवल चूहे की बात कर रहे हो, वो भी भुज परिसर, तो उसके लिए ये। परंतु हम क्या कर रहे हैं? सामूहिक रूप से बात करने जब जा रहे हैं कि भुज परिसर में जितने आते हैं, तो उन सब के लिए इस प्रकार से जब देखा जाएगा तो 2 से 9 धनुष्य के बीच में मिलेगा। बात समझ में आई? क्या कहना चाहता हूं?
उसी प्रकार ये जगन्य अंतर्मुहूर्त 2 से 9 समय का बताया, या तो 2 समय का होना चाहिए, या तो 9 समय का होना चाहिए, या तो 5 समय का होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं। अनंत जीवों को ध्यान में रखते हुए जब ये बात चल रही है, तब ये 2 से 9 समय की बात होगी। किसी जीव के लिए जगन्य अंतर्मुहूर्त इतने समय का बनेगा, किसी जीव के लिए इतने समय का बनेगा, किसी जीव के लिए, परंतु उन सबका समावेश करना हो तो 2 से 9 समय। तो ये 2 से 9 समय ये है जगन्य अंतर्मुहूर्त। बात समझ में आई? क्योंकि एक और मैंने क्या बताया कि जगन्य लखपति के एक ही प्रकार है ना, यानी 1 लाख रुपए जिनके पास उसे जगन्य लखपति कहेंगे। तो यहाँ 2 से 9 की बात क्यों बताई? क्योंकि हर एक जीव के लिए अलग अलग प्रकार की बात होती है, बराबर। और इसके बीच में जो आएंगे उन सबको कहेंगे असंख्य प्रकार के अंतर्मुहूर्त हो गए। लखपति के कितने प्रकार? मध्यम लखपति के लाखों प्रकार। मध्यम करोड़पति के कितने प्रकार? करोड़ों प्रकार। समझिए, उसी प्रकार मध्यम अंतर्मुहूर्त के कितने प्रकार? असंख्य प्रकार, बराबर। अब यहां पर यानी हम अंतर्मुहूर्त का मतलब समझ रहे हैं। हम हर बार अंतर्मुहूर्त का मतलब क्या कर लेते हैं? 48 मिनट से कम। ऐसा नियम नहीं है। बात समझ में आ गई? अब दूसरी बात भी सामने समझ लेते हैं। हम कैसे जीव है? केवल ज्ञानी नहीं। जो केवल ज्ञानी नहीं, उन सबको क्या कहेंगे? छद्मस्त। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रयोग ज्ञान, ये सब चारों ज्ञान कैसे हैं? सर्वज्ञ ज्ञान नहीं है। ये कौन से ज्ञान है? ये छद्मस्त ज्ञान है। तो छद्मस्त ज्ञान कौन कितने समय की घटना को पकड़ सकता है, जान सकता है? छद्मस्त जीव कितने समय की घटना हो तो पकड़ सकता है। तो 100 समय में होने वाली घटना को पकड़ सकता है? नहीं। 1000 समय में होने वाली घटना को पकड़ सकता है? नहीं। लाख समय की घटना को पकड़ सकता है? नहीं। करोड़ समय की घटना को पकड़ सकता है? नहीं। असंख्य समय की घटना हो, उसी घटना को छद्मस्त जीव पकड़ सकता है। मनोज जी, समझ में आई बात क्या कह रहा हूं? असंख्य समय वाली घटना हो, उसी छद्मस्त जीव पकड़ सकते हैं। केवल ज्ञानी ही एक समय की घटना को पकड़ सकते हैं, जान सकते हैं। बाकी के जीव नहीं जान सकते। कुछ बात समझ में आ रही है या कठिन न हुआ? सब चीजों का संयोजन हो रहा है ना। एक हाथ में पकड़ गया, दूसरा छूट गया, दूसरा पकड़ने के तीसरा छूट गया, ऐसा घोटाला नहीं हुआ ना मनोज जी? ठा पड़ियो, कोई बात चले। इसलिए परमात्मा जब 10वें देवलोक से मनुष्य यानी माता के गर्भ में जब आ रहे थे, तो वो घटना कितने समय की थी? वो समय कितने समय की घटना है? या तो 1 समय की हो सकती है, या तो 2 समय की हो सकती है, या तो 3 समय की हो सकती है। उससे अधिक समय की घटना नहीं हो सकती। या तो 1 समय की घटना हो सकती है, या तो 2 समय की घटना हो सकती है, या तो 3 समय की घटना हो सकती है। उससे अधिक समय की घटना नहीं हो सकती। अब 1, 2, 3 और परमात्मा, इनको कौन सा ज्ञान है? मति ज्ञान है, श्रुत ज्ञान है, अवधि ज्ञान है। यानी कौन सा ज्ञान हुआ? छद्मस्त ज्ञान हुआ। तो वो 1-2 समय नहीं, लाख समय की घटना, लाख समय वाली कोई घटना को भी उनको ज्ञान से पकड़ना हो तो वो नहीं पकड़ सकते। इतनी बात समझ में आ रही? इसलिए परमात्मा के संदर्भ में कल्पसूत्र में क्या बताया गया कि मेरा च्यवन होने वाला है, मैं देवलोक से निकलकर माता के गर्भ में जाना है, उसके बारे में पता था। वहां पर पहुंच जाने के बाद मैं आ गया हूं, उसके बारे में पता चला। परंतु मैं जा रहा हूं, वो समय जो 3 समय के वक्त तो उनको पता चलना चाहिए, वो पकड़ सके, वो उनके लिए संभवित नहीं था, क्योंकि उनका ज्ञान उतना सक्षम नहीं है। हाँ जी, नहीं पता चलता। उस कठिन हुआ क्या? कठिन हुआ पूछो ना। बात समझ में आई? छद्मस्त जीव असंख्य समय की घटना को पकड़ सकते हैं। इतनी बात क्लियर हुई? अब अपनी दूसरी बात, ये बात जो चल रही थी पुरुष व स्त्री व नपुंसक, अब तीनों प्रकार के कर्म के उदय परावर्तमान भाव बताए। परावर्तमान यानी क्या? अंतर्मुहूर्त पुरुषवेद, अंतर्मुहूर्त स्त्रीवेद, थोड़ी देर के अंतर्मुहूर्त के बाद नपुंसकवेद। अब किसका अंतर्मुहूर्त छोटा कितना बड़ा, वो सब जीव की ऊपर निर्भर करता है। किसी का पुरुष वेद अधिक समय का हो, किसी का स्त्री वेद अधिक समय अंतर, यानी वो ज्यादा अंतर्मुहूर्त बड़ा हो, क्योंकि अंतर्मुहूर्त के इतने प्रकार हो गए नहीं, इसके बीच का जो भी था वो सभी अंतर्मुहूर्त में आएगा। तो किसी का पुरुष वेद समझ लो कि 10 मिनट का हो, स्त्री वेद 20 मिनट का, नपुंसक वेद 30 मिनट का, ऐसा हो सकता है। और किसी का ऐसा भी हो सकता है, यानी बदलते रहता है, एक समान ही नहीं रहता कि अभी मेरा पहला पुरुष वेद ज्यादा कम समय का चला, स्त्री वेद उससे ज्यादा चला, उसके बाद फिर से मेरा पुरुष वेद 10 मिनट का ही होगा, ऐसा नियम नहीं है।
सब बदलते रहता है, यानी इसको परावर्तमान भाव कहा, बराबर है, इसको बदलते हुए भाव का है। अब पुरुष वेद का अर्थ स्त्री को भुगतना, तो अभी परमात्मा परमात्मा जैसे जीव, इन सबको भी पुरुष वेद का तो उदय चल ही रहा है, तो क्या उस समय उनको स्त्री वेद का उदय नहीं है? भीतर में स्त्री वेद का उदय है। तो जब स्त्री वेद का उदय अंदर में होता है तब तो पुरुष को भुगतने की इच्छा होती है, और जिसे पुरुष वेद का उदय चल रहा है उसे क्या प्रति समय स्त्री को भुगतने की इच्छा रहती है? तो फिर इसका अर्थ यह नहीं, इसका अर्थ अलग प्रकार से। पुरुष वेद, स्त्री वेद, नपुंसक, इन तीनों वेदों में हम सामान्यतः समझें तो पुरुष वेद से ज्यादा तीव्रता स्त्री वेद में, स्त्री वेद से अधिक तीव्रता नपुंसक वेद में, बराबर। उसके लिए क्या कहा गया कि ये वेद कैसा होता है कि घास के जलने जैसा होता है, जला बुझा तो तुरंत बुझ गया। स्त्री वेद को किस प्रकार का कहा? बकरी की लिंडी, यानी बकरी को जो 2 नंबर होते हैं उसको जलाया जाए तो क्या होता है, बाहर से वो जला हुआ नहीं दिख रहा है पर भीतर से वो जलता हुआ रहता है, यानी स्त्री वेद को संतुष्ट होना अधिक समय लगता है। नपुंसक वेद उसे दावानल की आग के रूप बताए। तो इन सब के पीछे के तात्पर्य, यानी इससे हम तीव्रता को समझ रहे हैं। अब यहाँ पुरुष स्त्री वेद नपुंसक वेद का वास्तविक अर्थ क्या है कि पर में सुख की बुद्धिपूर्वक पर के प्रति जितना रस अधिक, उसके आधार पर पुरुष स्त्री वेद और नपुंसक वेद के विभाग हुए। समझ रहे हो? यानी आसक्ति की तीव्रता, आसक्ति की तीव्रता मंदता के आधार पर पुरुष स्त्री वेद नपुंसक वेद का मतलब हुआ। पुरुष को भुगतने की या स्त्री को भुगतने की ऐसी बात इसमें नहीं आती। ये केवल बाल कक्षा के जीवों को समझाने के लिए बताया गया है। समझ रहे हो क्या हुआ? मनोज जी, आपके घर में गुलाब जामुन बने हुए, बराबर। अब आपको सबसे अधिक भाते हैं, भाते हैं इसलिए क्या हो रहा है, आप तीव्र आसक्ति पूर्वक वो गुलाब जामुन खा रहे हो, बराबर। और आपका बेटा है, उसे गुलाब जामुन बिल्कुल नहीं भाते, फिर भी खा तो रहा है, यानी तीव्र आसक्ति है, मंद प्रमाण में है एकदम। तो जो तीव्र आसक्ति हुई इसे कहेंगे नपुंसक। आपके बच्चे को बिल्कुल आसक्ति नहीं, उसे कहेंगे पुरुष वेद। यानी पर में रस की तीव्रता मंदता के आधार पर ये 3 वेद की बात है। यानी निश्चय से तो इस प्रकार के वेद के प्रकार करने की जरूरत ही नहीं। वास्तविकता क्या हुई कि इसमें जितना रस अधिक या कम, तो हम जो संस्कार की बात समझ रहे थे वो संस्कार क्या था? संस्कार का मतलब क्या था? अज्ञानता और मिथ्यात्व सहित, अज्ञानता और मिथ्यात्व सहित। मिथ्यात्व कौन सा? मिथ्यात्व कौन सा? सुख निराकार है, और हमने उसका आधार साकार जड़ द्रव्य को माना, ये भ्रमणा मिथ्यात्व। दूसरा मिथ्यात्व क्या? हमने अपने आप को शरीर माना। तीसरा मिथ्यात्व क्या हुआ? मिथ्यात्व के इस प्रकार के प्रकार नहीं, पर समझने के लिए तीसरा मिथ्यात्व क्या होगा कि एक शरीर के संयोग का अन्य, समझ लो मिठाई है तो वो भी एक शरीर है ना, उसके साथ का संयोग, मैं उसे अपने साथ का संयोग मान रहा हूं, और उस संयोग को हमने भोग माना कि मैं मिठाई को भुगत रहा हूं, मैं 5 इंद्रिय के विषयों को भुगत रहा हूं। यानी निराकार आत्मा को साकार जड़ द्रव्य का भोक्ता मानना, भुगतने वाला मानना, यह मिथ्यात्व नहीं है तो क्या है? और फिर मानता हूं उसमें सुख है, वह सुख मुझे मिल रहा है। साकार में लेन देन आना जाना मुमकिन है, निराकार में लेन देन या आना जाना थोड़ी ना मुमकिन है। तो मुझे उसमें से सुख मिला, यह भ्रमणा। समझ रहे कितनी भ्रमणा के बाद में ही राग हो पाता है, वरना राग करना आसान नहीं। समझ रहे हो? इतनी सारी भ्रमणाओं के वश भीतर में हम रहते हैं तब ही राग हो पाता है, वरना नहीं हो पाता। समझ रहे हो? यानी अज्ञान और मिथ्यात्व पूर्वक पर में सुख की बुद्धि रखते हुए, समझ रहे हो, मिठाई से सुख माना, सुख की बुद्धि रखते हुए उसके साथ के व्यवहारों को दोहराने की जब क्रिया रहती है, उससे आत्मा में संस्कार पड़ते हैं।
जिसे कहते हैं सुषुप्त मन में वो संस्कार पड़े। बात समझ में आई? बराबर है? या संस्कार भी कह सकते हो। इसे कहते हैं, एक मिनट, आपको कहाँ देवलोक में जाना है? हाँ, इसे कहते हैं परिणति में वो संस्कार पड़े। परिणति का मतलब था पढ़ियो। हाँ, संस्कार, परिणति या मान्यता थे कैसे कि मेरे से परिणति का मतलब क्या है? परिणति का मतलब तो समझ में नहीं आता है। परिणति मेरे से परिणति होती। परिणति यानी आत्मा में वो जो संस्कार पड़े। परिणति यानी आपकी जो मान्यता है, आपकी जो बिलीफ्स है, समझ रहे हो? परिणाम उसे कहते हैं परिणति। आप क्या मानते हो वो होगा परिणति का कार्य। बात समझ में आई? अपना समय हुआ, विशेष बात आगे। अपनी बात चालू की है हमने, कौन सी? देव देवस्य, और उसके संदर्भ में हमने पर्याय के 4 प्रकारों के संदर्भ में बात कर रहे थे। बराबर है? विभाव से होने वाले पर्याय की बात चल रही थी, उसी को हम आगे लेकर चलेंगे। जिनाग्ना विरुद्ध कहा गया तो अच्छा